अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं डॉक्टर सूफी ब्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट सुफियान अफजल। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे सर्बैक्सी के हवाले से। डेली मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं कि इसको सही टाइम पे लेते नहीं हैं या इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग जिनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं काफ़ी पॉइंट्स जो हाईलाइट करूँगा कि इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि सर्बैक्सी असल में है क्या चीज़। तो ये सर्बैक्सी टैबलेट है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो ये एक वो पावरफुल विटामिन है, सप्लीमेंट है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तेज़ करने के लिए। बहुत सारी मतलब कि इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें कमज़ोरी है, हम वीक हो गए हैं, तो हम मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करेंगे इस सप्लीमेंट का, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इसको सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो कि हम इसे इस्तेमाल करने से हमें क्या मिलता है। तो इसमें क्या नाम है, जिंक होता है, उसके साथ विटामिन सी होता है और विटामिन B6 होता है। और विटामिन सी जो है वो बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी स्किन, हेयर्स, नेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी स्किन को शाइन देता है। और जैसे कि आजकल हेयर फॉल्स का मसला चल रहा है, तो जो सर्बैक्सी है इसमें यह है कि हेयर फॉल्स को भी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। जैसे लेडीज़ हैं, उनके छाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसमें विटामिन सी मौजूद है, तो उसमें बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा होगा उनके लिए। और दूसरे इसमें विटामिन B6 होता है, बी कम्प्लेक्स होता है, तो उससे जो है वो जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिन लोगों को रात को नज़र नहीं आता वीकनेस की वजह से, उनको भी बहुत फ़ायदा देती है। जैसे इसमें हमारी ग्रोथ को भी बहुत अच्छा फ़ायदा देती है ये। और कुछ लोग होते हैं जिनके ज़ख्म वगैरह नहीं भर रहे होते जल्दी, तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा देती है। और कुछ लोग जैसे आजकल कहते हैं कि जी मैं थका सा हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, खाने को कुछ दिल नहीं करता, तो मैं उनको बताता चलूँ कि सर्बैक्सी अगर आप इनटेक करते हैं तो इसमें आपकी एपिटाइट स्टिमुलेट करती है, भूख बढ़ाती है, और बहुत ज़्यादा आपको जो थकावट और आप रेस्टलेसनेस का शिकार होते हैं उससे निकल जाएंगे। तो ये थे इसके बहुत सारे फ़ायदे। तो अब मैं इसके कुछ नुकसानात हैं, साइड इफ़ेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी बताता चलूँ आपको साथ साथ। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा और सेफ़ जो है विटामिन है, सप्लीमेंट है, लेकिन वो कहते हैं कि नेचर के अगेंस्ट आप जाएंगे तो कोई चीज़ आपको फ़ायदा भी दे रही होगी तो वो आपको नुकसान दे सकती है। तो इसमें जो है सबसे कॉमन जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो डायरिया है। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं हमें, जैसे कि स्किन रैशेज़ हो सकती हैं, और हमारे जो है वो फेस की स्वेलिंग हो सकती है। और एंड में जो सबसे अहम टॉपिक है इसमें कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों की किडनी फेलियर्स होते हैं या लिवर का कोई इशू होता है उनको, तो उनको सर्बैक्सी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से को बताएं और फिर जो है ना वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। और सबसे एंड में जो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जैसे स्टार्ट में वीडियो में कहा था कि कुछ लोग इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, कि सही टाइम पे नहीं लेते और फिर कहते हैं कि हमें इसके बेनिफिट्स नहीं होते। तो इसके मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसको सुबह नाश्ता किया, एंड में इसको लिया, सर्बैक्सी को लिया, और ऊपर से चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि रात को इसको लिया, खाना खाना खाया, एंड में इसको सर्बैक्सी की टैबलेट ली और फिर ऊपर से चाय पी ली। तो मैं बताता चलूँ इससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। या दोपहर को ली और ऊपर से रायता खा लिया इसके, तो फिर भी ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका सबसे जो एक्चुअल और अच्छा जो टाइम है इसको लेने का, कि आपका दोपहर का खाना खाएं, एंड में इसको लें और ऊपर से पानी पी लें बस। और इसके अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे इसका सही टाइम जो है इस्तेमाल करने का है वो ये है। और सबसे अहम बात कि इसको दूध के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि जी मल्टीविटामिन हैं, इसको दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, तो वो भी गलत कहते हैं। जैसे कि दूध में कैल्शियम होता है और इसमें जिंक होता है, तो जिंक और कैल्शियम एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे को ऑब्जॉर्ब नहीं होने देते बॉडी में। तो इसके साथ एक और अहम बात कि जैसे कि हम
बहुत सारे चीज़ें इकट्ठी रखी हाथ में और खा ली पानी के साथ, तो ये भी गलत है। जैसे आयरन अगर इसमें मौजूद होगा, अगर कोई और टैबलेट ले रहे हैं सर्बैक्सी के साथ, तो आयरन भी इसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देगी। तो इसलिए हमें ये कोई भी मेडिसिन है वक्फे से लेनी चाहिए और इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी भी किस्म का किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो इनबॉक्स भी कर सकता है और हमें कमेंट भी कर सकता है। थैंक यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।